गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पार्ट 3 अप्पू के साथ 2.5 साल पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने भारतीय फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय की पहली फिल्म पथेर पांचाली बांग्ला भाषा में सन 1955 में प्रदर्शित हुई थी। इसकी शूटिंग 2.5 साल तक चली। इसी कारण इस संस्मरण का नाम अप्पू के साथ 2.5 साल रखा गया। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग के समय सत्यजीत राय एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे। नौकरी के काम से फुर्सत मिलने और पर्याप्त पैसे होने पर शूटिंग की जाती थी। शूटिंग आरंभ करने से पहले कलाकारों को एकत्र करने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन दिया गया तथा राज बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में एक कमरा किराए पर लिया गया। वहां पर बच्चे साक्षात्कार के लिए आते थे। अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल के लड़के की आवश्यकता थी, पर लड़का मिल नहीं रहा था। एक दिन एक महोदय तो अपनी 6 वर्ष की पुत्री को बाल कटाकर लाए थे। तब एक दिन उनकी पत्नी ने पड़ोस की छत पर एक सुधीर बनर्जी नाम का लड़का देखा। उनके कहने पर वही लड़का पथेर पांचाली का अप्पू बना। फिल्म का काम 2.5 साल चलेगा, इसका अनुमान निर्देशक महोदय को बिल्कुल भी नहीं था। अतः समय बीतने के साथ आपको डर लगने लगा कि कहीं बढ़ती उम्र के बच्चे बड़े न लगने लगे, पर ऐसा हुआ नहीं। उसी प्रकार इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की चुन्नी बाला देवी ने 2.5 साल तक कुशलतापूर्वक कार्य किया। शूटिंग कलकत्ता से 70 मील दूर पालसीट नाम के गांव में शुरू हुई। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। यह सीन बहुत बड़ा था, जिसकी शूटिंग कम से कम 2 दिन में पूरी हुई। यहाँ रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। दोनों बच्चे काश फूलों के वन में दौड़ते हुए पहुंचे। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक सीन का आधा भाग चित्रित हुआ। शेष भाग बाद में शूटिंग करने के विचार से लौट आए। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए वहां गए तो देखा गायों के द्वारा काशफूल खाने के कारण साफ मैदान में शूटिंग नहीं हो सकी। अब उन्हें अगली शरद ऋतु तक की प्रतीक्षा करनी पड़ी। इसी दृश्य के साथ धुआं छोड़ती हुई रेलगाड़ी के भी दृश्य लेने थे, जिसके लिए उन्होंने 3 रेलगाड़ियों का प्रयोग किया। अनिल बाबू बॉयलर में कोयला डालते तो इंजन से धुआं निकलने लगता। इस प्रकार सफ़ेद काशफूलों की पृष्ठभूमि में काला धुआं अति सुंदर नजर आ रहा था। पैसे के अभाव के कारण अप्पू और दुर्गा के पालतू कुत्ते के स्थान पर गांव का कुत्ता दिखाया गया, जिसका नाम भूलो था। 6 महीने बाद जब बोडाल गांव पहुंचे तो पहला कुत्ता मर गया, अतः उसी प्रकार का दूसरा कुत्ता ढूंढा गया। इसी प्रकार श्रीनिवास मिठाई वाले के साथ हुआ। एक बार उसे सामने से दिखाया, दोबारा दिखाने के लिए उसकी मृत्यु हो चुकी थी, अतः वैसे ही शरीर वाले व्यक्ति की पीठ दिखाकर शूटिंग पूरी की गई। बीच में झुरमुट में बैठे फूलो कुत्ते को दोनों बच्चों के पीछे दौड़ना था, परंतु फूलो नहीं दौड़ा तो दुर्गा ने हाथ में मिठाई लेकर कुत्ते को अपने पीछे दौड़ाया। इसी प्रकार वर्षा के एक दृश्य को दिखाना था। जब बारिश का मौसम था तब पैसे नहीं थे। पैसे एकत्र हुए तो अक्टूबर का महीना आ गया, परंतु एक दिन शरद ऋतु में भी वर्षा हो गई। बारिश में भीगती दुर्गा दौड़कर भाई के पास पहुँच गई। इस प्रकार दृश्य पूरा हुआ। बाद में दूध में ब्रांडी डालकर पिलाने से उनका शरीर गर्म गया। इस चित्र में अच्छा उत्सव था। बोडाल गांव में सुबोधदा नाम के एक 60-65 साल के मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति थे। वह फिल्म वालों को गाली देते थे। इसी प्रकार शूटिंग वाले घर के बगल में एक धोबी था जो पागल था। वह भी कभी भी खड़ा होकर राजकीय विषयों पर भाषण देकर परेशान करता था। पथेर पांचाली की शूटिंग के लिए जो घर चुना था वह बिल्कुल ध्वस्त था। उसे ठीक कराने में 1 महीना लगा। उस घर के एक कमरे में साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेंद्र बाबू बैठते थे। हर शॉट के बाद वे साउंड के विषय में हाँ या ना के द्वारा सूचना देते थे। एक दिन शॉट समाप्त होने पर साउंड के विषय में पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। देखा तो कमरे की खिड़की से सांप नीचे उतर रहा था, जिस कारण भूपेंद्र बाबू डर गए और उनकी बोलती बंद हो गई। वह वास्तु सर्प था जो कि वहीं पर रहता था। इतनी बाधाएं होने के बावजूद पथेर पांचाली भारतीय फिल्म के इतिहास में एक अनुपम फिल्म थी, जिसने सत्यजीत राय को भारत रत्न और ऑस्कर जैसा सम्मान दिला दिया।